एक इंस्टाग्राम अकाउंट, कुछ पुराने पोस्ट और कुछ ही घंटों में मंत्री की बेटी को अपना सोशल मीडिया बंद करना पड़ा। ये पिछले 48 घंटों में असल में हुआ है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर हफ्तों से आंदोलन चल रहा है, अब उनकी बेटी नैमिषा प्रधान भी इस विवाद के केंद्र में आ गई है। नैमिषा ने अमेरिका के टफ्ट यूनिवर्सिटी से फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से LLM किया और यही बात उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बेटी की ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और बैठक में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे ये विवाद शुरू कैसे हुआ, नेताओं के बच्चों की विदेशी पढ़ाई का पूरा पैटर्न क्या है और असली सवाल कहां छूट रहा है। पहले टाइमलाइन समझ लेते हैं। CJP यानी कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर हफ्तों से सड़कों पर है और मुख्य मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सोमवार को जब प्रदर्शनकारी संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई की और उसका वीडियो वायरल होते ही सरकार के खिलाफ गुस्सा और तेज हो गया। ठीक इसी माहौल में यूजर्स ने नैमिषा प्रधान के पुराने पोस्ट खोलकर निकाले। पता चलता है कि वो अमेरिका में मैसाचुसेट्स के टफ्ट यूनिवर्सिटी से फ्लेचर स्कूल में LLM कर चुकी हैं, यानी इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी की पढ़ाई। सवाल उठने लगा कि जो मंत्री देश की शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं, उनकी अपनी बेटी उसी व्यवस्था को छोड़कर विदेश क्यों पढ़ी। बढ़ते दबाव के बीच नैमिषा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, जिसकी पुष्टि कई न्यूज रिपोर्टर ने की। धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है और जानबूझकर संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है। अब यहाँ से असली दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा पीछे जाकर देखें तो नैमिषा अकेली नहीं है। 2020 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि मोदी सरकार के कई मंत्रियों के बच्चों ने विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। सूचना प्रसारण मंत्री रहे प्रकाश जावड़ेकर के बेटे ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की। कई और वरिष्ठ मंत्रियों के बच्चे भी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और येल जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। और ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं। एक और रिपोर्ट में सवाल उठाया गया था कि अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता या मनीष सिसोदिया के बेटे को भी उन्हीं आंदोलनों में उतरते कभी नहीं देखा गया, जिन आंदोलनों की वो लोग वकालत करते रहे। यानी दोस्तों, ये पैटर्न सिर्फ एक नेता या एक पार्टी का नहीं है, बल्कि लगभग हर बड़े राजनीतिक परिवार में यही तस्वीर दिखती है। सरकारी स्कूल और कॉलेज की तारीफ मन से होती है, लेकिन घर के अंदर फैसला विदेश की यूनिवर्सिटी का होता है। और दोस्तों, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। दुनिया भर में नेताओं के बच्चों को इसी तरह की ऑनलाइन ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। अमेरिका में जब बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, तब उनकी बेटी चेल्सी क्लिंटन को उनकी उम्र और दिखावट को लेकर मीडिया में मजाक बनाया गया। हालांकि वो उस वक्त सिर्फ एक टीनेजर थी और कोई सार्वजनिक पद नहीं रखती थी। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका को भी उनके पिता की नीतियों को लेकर बार बार ऑनलाइन निशाना बनाया गया, जबकि उनका खुद का कोई सीधा नीति निर्माण से लेना देना नहीं था। यानी ये पैटर्न सिर्फ भारतीय राजनीति का नहीं, बल्कि दुनिया भर की राजनीति का हिस्सा है, जहां नेता के परिवार को नेता की नीतियों का प्रॉक्सी बना दिया जाता है। फर्क बस इतना है कि आज सोशल मीडिया की वजह से ये ट्रोलिंग पहले से कहीं ज्यादा तेज और सीधे तौर पर उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। यहीं से एक बड़ा सवाल निकलता है, क्या इसे डबल स्टैंडर्ड कहा जाएगा या फिर ये सिर्फ इंसानी स्वभाव है कि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर मौका चाहता है, चाहे वो नेता हो या आम आदमी। दोनों तरफ के तर्क सुनने लायक हैं। एक तबका कहता है कि जब आप खुद सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक है, कि सुधार हो रहे हैं, तो आपके अपने परिवार का फैसला उसी दावे पर सवाल खड़ा करता है। दूसरा तबका कहता है कि एक नेता की नीति और उसके बच्चे की नीति, पढ़ाई का फैसला, ये दोनों अलग चीजें हैं और दोनों को मिलाकर देखना गलत है। आखिर कोई भी बच्चा जब अडल्ट होता है तो उसकी पढ़ाई और कैरियर का फैसला पूरी तरह उसका अपना होता है। पिता की सरकारी पोजीशन का उससे कोई सीधा रिश्ता नहीं। अब यहाँ लाइन खींचना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, एक तरफ जायज सवाल है, क्या नेता अपनी नीतियों पर खरा उतर रहा है, क्या उसके दावे और उसका असली व्यवहार मेल खाता है। ये सवाल पूछना लोकतंत्र में बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। लेकिन जब सवाल की दिशा किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ मुड़ जाती है जो खुद कोई सार्वजनिक पद नहीं रखता, कोई नीति नहीं बनाता, सिर्फ किसी नेता की बेटी या बेटा है, तो वहां से मामला अकाउंटेबिलिटी का नहीं रह जाता, वो सीधा पर्सनल अटैक बन जाता है। नैमिषा प्रधान के मामले में यही हुआ। उनकी पढ़ाई की डिग्री, उनकी यूनिवर्सिटी, उनकी पुरानी पोस्ट, सब कुछ खोदकर निकाला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिता एक विवाद में घिरे हैं। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपना सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह बंद करना पड़ा। यहाँ एक तीसरा नजरिया भी सामने आता है जो शायद सबसे संतुलित है।
इस नजरिया के मुताबिक सवाल पूछना गलत नहीं, तरीका गलत है। आप मंत्री से पूछ सकते हैं कि उनकी नीतियों में विरोधाभास क्यों दिखता है। आप उनसे जवाब मांग सकते हैं संसद में, प्रेस के सामने, चुनाव में। लेकिन एक निजी व्यक्ति को जिसने खुद कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, सीधे ऑनलाइन ट्रोल करना, उसे मजबूर करना कि वो अपना अकाउंट बंद कर दे, ये किसी भी हिसाब से अकाउंटेबिलिटी नहीं कहलाता। फिलहाल निमिषा प्रधान ने इस पूरे विवाद पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है और उनका अकाउंट अभी भी बंद है। सीजेपी का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा और मंत्री के इस्तीफे की मांग अभी भी उतनी ही तेज बनी हुई है। ऐसे में असली सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन वापस अपने मूल मुद्दे, पेपर लीक, परीक्षा सुधार, छात्रों की जवाबदेही पर लौटेगा या फिर इसी तरह व्यक्तिगत हमलों में उलझा रहेगा। दोस्तों, जब कोई आंदोलन लंबा खींचता है और सरकार की तरफ से ठोस जवाब नहीं आता, तो अक्सर गुस्सा उन रास्तों की तरफ मुड़ जाता है जो असली मुद्दे से हटकर होते हैं और यही इस मामले में भी होता दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नेताओं के बच्चों की विदेशी पढ़ाई पर सवाल उठाना जायज है या ये उनकी निजी जिंदगी में दखल है? और क्या इस तरह ट्रोल करना सही तरीका है सवाल पूछने का? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी और ग्राउंडेड रिपोर्ट और डीप एनालिसिस के लिए बैठक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।